students. Today we are going to start with basic concept of organic chemistry. This chapter is the backbone of your entire organic chemistry. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम किसी भी तरह से बाय मिस्टेक भी हम इसको स्किप नहीं कर सकते. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है. इसमें सारे बेसिक्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं और इसमें हर तरह के बेसिक्स देखने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या होता है, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कार्बन के देखेंगे, एंड देन विल गोइंग टू सी द नेमिंग ऑफ सम ऑर्गेनिक compounds, and then many more reaction we're going to see in this chapter, and some reaction mechanism, and most important thing. So these are the some topics that we'll going to see under this chapter. So let's begin with the first thing about this chapter is what is organic chemistry. तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शन, प्रेपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ही स्टडी करने वाले हैं फुल डिटेल में. उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है, प्रिपरेशन मेथड क्या है. सो एवरीथिंग विल गोइंग टू सी अबाउट योर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही यही होता है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके कंपाउंड में कार्बन हैज टू बी देयर. इफ देयर इज नो कार्बन मीन्स इट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. उसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बट कार्बन हैज टू बी देयर इन इट्स स्ट्रक्चर. So what is organic chemistry? Organic chemistry is the study of organic compound and its structure, property, reaction, preparation, everything. Okay, now most important thing about organic chemistry is why we are studying organic chemistry. इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है इसको, क्योंकि इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है. अब क्या एप्लीकेशन है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो भी हम थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कहाँ इसका एप्लीकेशन है. तो आप अगर अपने चारों बाजू इस तरह से देखो, सो वॉट एवर यू कैन सी एवरीथिंग इज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्लोथिंग जो हमने पहन रखा है, फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं, ऑल काइंड ऑफ पॉलीमर्स. इनफैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए प्रेजेंट है, जो कि हमारे स्किन, मसल्स, ब्लड्स हर जगह रहता है, वो भी आपका कार्बन से बना हुआ है. सो एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग एंड इनसाइड यू, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, कार्बन ओनली. दैट्स व्हाई स्टडिंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज so important for us. Okay, so these are the some applications. What is the application? Let's have a look on this. Organic compounds are the vital for sustaining life on earth, like DNA and protein that constitute essential compound of our blood, muscles and skin. DNA और प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, जो कि 21 टाइप ऑफ प्रोटीन अवेलेबल होते हैं. So protein is again for growth of our body. Protein is very essential part that we need for our body. So वो भी किससे बना हुआ रहता है, कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड से. उसके अलावा अगर हम देखें तो क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर, डाइज, मेडिसिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लाइफ में. और कार्बन एलिमेंट तो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी कार्बन से ही बना हुआ है. सो कार्बन इज सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अर्थ, फॉर अस, फॉर ह्यूमन बॉडी, फॉर एवरीवन. अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ हिस्ट्री देखेंगे. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए हमें एक मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं उसे एक वाइटल फोर्स बोला जाता है. तो उस वाइटल फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं. और उस तरह के वाइटल फोर्स को आर्टिफिशियली हम बना नहीं सकते. इन शॉर्ट, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते. बट ये तो आपके बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने बोला था, बट इनके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना डाला. कैसे बनाया,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन कर दिया। तो देखते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने विदाउट यूजिंग एनी वाइटल फोर्स दे प्रिपेयर्ड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दोस सम इंपॉर्टेंट scientists, those who prepared many different kind of organic compound by using inorganic compound। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये होलर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1828 में इन्होंने ये यूरिया का प्रिपरेशन किया था। यूरिया जो कि कम्प्लीटली एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया इन्होंने लैब में? इन्होंने लैब में यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके प्रिपेयर किया। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया था उन्होंने? अमोनियम साइनेट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन हुआ था जो कि होलर ने किया था लेबोरेटरी में, और इस प्रिपरेशन के टाइम हमें किसी भी वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो बर्जेलियस को यहीं पे फेल कर दिया गया कि किसी भी वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए। और एक बार जब आपका यूरिया प्रिपेयर हुआ उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने लैब में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। like what Holers did, first we're going to see, and then we're going to see so many scientists who prepared different kind of organic compound. So he prepared urea, a well-known organic compound present in urines of mammals. And how did he prepare that? By evaporation of ammonium cyanide, as so no mysterious force was required in the formation of organic compound in the laboratory. उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट आए हरमन कोलबे, उन्होंने एसिटिक एसिड बना डाला। फिर एक और साइंटिस्ट आए बर्थेलॉट, उन्होंने मीथेन बना डाला। और ये सब बना कहाँ पर? ये सब के सब लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुए विदाउट यूजिंग एनी वाइटल फोर्स। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जहाँ पे नेसेसरली कार्बन प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है, विदाउट कार्बन भी वो कंपाउंड हो सकते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हैज़ टू बी देयर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नाउ व्हाट मॉडर्न थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेज? क्या होता है मॉडर्न थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? So modern theory says that what is organic compound? Organic compound are hydrocarbon and their derivative. तो आपकी मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलती है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, बट उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो रहता ही है। सो organic chemistry is the study of carbon containing compound, usually hydrogen, and their derivative. Like other elements are also present in their structure like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, but carbon और hydrogen तो mostly रहता ही है आपके organic compound में, जिसको हम कहते हैं hydrocarbon. So this is the modern theory of organic chemistry. Now the most important thing now what we're going to study is, अब हम कार्बन की थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे। कार्बन की स्टडी क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो पूरी केमिस्ट्री है जिसको कि हमने कार्बन को ही डेडिकेट कर दिया है। कार्बन, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कार्बन में इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है, और ये पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री हमने कार्बन को ही डेडिकेट कर दी, क्योंकि कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उस यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन मिलियन ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, और इसी रीज़न की वजह से कार्बन को एक डिफरेंट सेक्शन ही अलॉट हो चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्योंकि कार्बन इज़ द मेन एलिमेंट फॉर दिस केमिस्ट्री, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स व्हाई लेट्स हैव अ लुक ऑन द कार्बन एंड इट्स व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी क्या कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। तो अब हम उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। So what is the atomic number of carbon? It's 6, and this is its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. तो अगर आप देखेंगे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे लिख देती हूँ 2n4। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और डुप्लेट बना दे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करके ऑक्टेट बना दे। तो दोनों ही काम ये नहीं कर पाता, ठीक है, या लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए इसे बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इसके पास उतना वैकेंट प्लेस नहीं होता। तो ये दोनों प्रॉब्लम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन तो ये कर नहीं पाता। तो एग्जैक्टली करता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, मोस्टली हाइड्रोजन से या कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करता है और वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। ओके, सो वैलेंसी क्या होती है? इसकी 4 होती है। 4 मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वैलेंसी कैसे कंप्लीट करता है कार्बन? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। तो मोस्टली या तो ये खुद के साथ ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, या ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। तो ये इसके इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी, ठीक है। इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। Tetravalency of carbon is its ability to form bond with other atom by sharing its valence electron. तो इसके आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयर करके या तो ये खुद के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या ये डिफरेंट किसी एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपका दिस इज कार्बन विथ 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया, एक बॉन्ड फॉर्म किया, बॉन्ड फॉर्म किया, तो शेयर होने के बाद अब दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। कैसे? कार्बन का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में कितने डुप्लेट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम by sharing its valence electron. It's called as what? Tetravalency. So this is tetravalency. Now let's see some other thing about your carbon, because carbon is the main hero in this organic chemistry. So we're going to see what is carbon. So carbon needs 4 electron to fulfill its octet, right? So yeah, neither it lose its electron nor it will going to gain 4 electron to complete its octet. So what it will going to do? It will going to share its 4 electron with some other element to complete its octet or to satisfy its valency, right? Now what is tetravalency? इसका definition दिया है जो कि हमने 10th में भी पढ़ा एक बार, चलो देख लेते हैं। Carbon has tendency to form 4 bond with other carbon atom और मोनोवैलेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन। तो कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है? ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड लाइक दिस, या तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड, इससे ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि इसके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इधर दिस बॉन्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बॉन्ड, या तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बट इससे ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। टोटल 4 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज व्हाट? टेट्रावैलेंसी। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विथ इटसेल्फ और विथ सम अदर एलिमेंट, इज कॉल्ड एज व्हाट? टेट्रावैलेंसी, राइट? Now let's see some other important basic concept of your carbon compounds. अब यहाँ पे देखते हैं कि structural representation of organic compound, हम organic compound को कितने ways में हम represent कर सकते हैं। तो उसमें से most important जो आपका ways of representation है, that is complete, condense and bond line structural formula. So what is complete, condense and bond line structural formula?
So to understand these three words, let's take one any organic compound जो कि बहुत known होगा आपके लिए, और उसको लेके हम ये complete condense और bond like structural formula draw करते हैं. तो let's take one most important or very easiest one. Let's take propane. CH3 CH2 CH3, ये हो गया प्रोपेन. अब इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स सी हियर. ओके, आई विल राइट प्रोपेन हियर. प्रोपेन फर्स्ट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सो कंप्लीट के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू शो इन आवर स्ट्रक्चर all atoms we have to show along with bond. So this is complete structural formula of propane. इसको हम बोलेंगे complete structural formula. अगर हम इसको कंडेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो कंडेंस में क्या होगा? कंडेंस में आपको एक भी बॉन्ड नहीं शो करना होता है. जितने आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन और बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, नथिंग यू हैव टू शो. तो जब बॉन्ड नहीं शो करना है तो इसको कैसे लिखना होगा? अब ये CH3 जो है इसको कैसे लिख दूं मैं? CH3 बॉन्ड नहीं दिखाना आपको, CH2 बॉन्ड नहीं दिखाना है, एंड CH3. सो दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की आप बात करते हो तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट को शो नहीं करना होता, सिर्फ बॉन्ड ही विजिबल होंगे आपके इस स्ट्रक्चर में. बॉन्ड या तो फिर other element apart from your carbon hydrogen will be visible in its structure. other element like अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, सल्फर, नाइट्रोजन, तो ये विजिबल होंगे आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, बट कार्बन हाइड्रोजन को विजिबल नहीं करना है. तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके प्रोपेन का कैसे होगा? 1 like this, ठीक है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन. तो यहाँ ना कार्बन विजिबल है ना हाइड्रोजन विजिबल है, सिर्फ बॉन्ड विजिबल है. ठीक है? सो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ योर प्रोपेन. ये तो सिंपलेस्ट, मैंने बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया. इस तरह से आप सबके लिए शो करोगे. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू इन ईच काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कंप्लीट में क्या करते हैं? हम सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करते हैं अपने स्ट्रक्चर में. हम कंडेंस में क्या करते हैं? हम सिर्फ बॉन्ड नहीं दिखाते कंडेंस में. और हम यहाँ पे बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं? बॉन्ड लाइन में हम कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं अपने स्ट्रक्चर में, सिर्फ बॉन्ड दिखाते हैं, और उसके अलावा कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हम उसको शो करते हैं. ठीक है? सो दीज आर द 3 different kind of structural formula for your organic compound. Now let's see what is bond and bond line formula. थोड़ा हम इसको डिटेल में थियोरी वेज में देख लेते हैं. Let's see its definition. What is bond line formula and what is your condense formula? So let's see this. Okay. The chemical formula in which there is no presence of sigma or pi bond is called as condense formula. ठीक है? जहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई मतलब जहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वहाँ पाई बॉन्ड आ जाता है. इन शॉर्ट किसी भी बॉन्ड को हमें अपने कंडेंस फॉर्मूला में नहीं शो करना है. बॉन्ड लाइन क्या होता है? द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज नथिंग बट वी हैव टू रिप्रेजेंट द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विदाउट यूजिंग द कार्बन सिंबल. कार्बन और हाइड्रोजन को हमको दिखाना ही नहीं है. उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो वो आप शो कर सकते हो अपने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में. So this is the easiest one. This is the structural representation of your organic compound in 3 ways. Okay, complete, condense and bond line structural formula. Okay, next thing is hybridization. What is hybridization? Hybridization की मोस्टली ज़रूरत क्या होती है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वो पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली है क्या. वो हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हम किसी भी पॉली एटॉमिक जो कंपाउंड्स होते हैं, अब आप बोलोगे मैम पॉली एटॉमिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं.
ठीक है, जैसे मैं आपको किसी एटम का एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर में एक से ज़्यादा एटम है, ठीक है, एक दो तो हाइड्रोजन ही और तीसरा ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको और हम डिटेल में देखेंगे इस टर्म को अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, बट हियर ओनली वेरी स्मॉल पार्ट वी नीड बिकॉज वी आर डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है सिर्फ हम वो समझेंगे, ओके। और बाकी डिटेल में तो इसको आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। सो 3 टाइप ऑफ hybridization can be there for carbon, that is sp hybridization, sp2 hybridization and sp3 hybridization। तो ये आप याद कैसे करोगे, ठीक है, how you going to learn this hybridization for carbon, how you know कि which carbon is having which kind of hybridization। if carbon single bond is present, if carbon single bond is present, so in that case कार्बन विल बी हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों का sp3 होगा क्योंकि दोनों सिंगल से ही कनेक्टेड है। बट अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है तो उस टाइम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, ठीक है, ओके। एंड इफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, सो इन दैट केस कार्बन विल बी हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप बोलोगे sp क्या होता है? sp ये एक टाइप ऑफ ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो मोस्टली sp आर ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पढ़ा है आपने, s इज हैविंग स्फेरिकल शेप एंड p इज हैविंग डम्बल शेप। तो ये आपके ऑर्बिटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का घर होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी है कार्बन के लिए लर्न करना। कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड कार्बन इफ ट्रिपल बॉन्ड इज देयर सो कार्बन विल बी हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन। दिस मच ओनली यू हैव टू लर्न, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला भी हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, तो वो तो हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जो कि केमिकल बॉन्डिंग में होगा वहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो कार्बन का इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है जो कि हमें लर्न करना है। कार्बन सिंगल तो sp3, डबल sp2, ट्रिपल तो sp, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के शेप को डिफाइन करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा एटम होते हैं उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट, ओके। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इतना हम हाइब्रिडाइजेशन कर तो रहे हैं पर होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, लेट्स सी हियर। जैसे कि मीथेन का ही अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या है यहाँ पे, मीथेन में आपका सेंट्रल जो एटम है, मीथेन में सेंट्रल एटम इज व्हाट, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी देयर 2 4, या तो हम अगर अबवर्स प्रिंसिपल के वे में लिखें सो 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये अबवर्स प्रिंसिपल यूज करके हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कार्बन का। So 1s2 2s2 2p2 is its electronic configuration, right? अब यहाँ पे आप बनाओ, यहाँ पे क्या बनाओ, आप ऑर्बिटल बनाओ, ठीक है। इसको स्फेरिकल और डम्बल यहाँ नहीं शो करते, इसको तो हम ऐसे स्क्वायर फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। सो P में, S में जैसे कि आपको पता है एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं। सो लेट्स फिल द इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो आई फिल 2, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ पे P में भी 2 हैं। तो ये है आपका ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब क्या किया मैंने, इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये चला जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में एग्जैक्टली होगा क्या, एक्साइटेड स्टेट में आपका 2s2 का
एक इलेक्ट्रॉन जहाँ खाली ऑर्बिटल दिख रहा है वहाँ जंप कर लेगा। तो चलो हम जंप कराते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ तो एक बच जाएगा। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीनों वैकेंट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज 2s2, दिस इज 2px, 2py एंड 2pz। अब ये 4 ऑर्बिटल, 3 pk और 1 sk, ये कंबाइन होंगे। बट यहाँ पे ये कंबाइन होंगे, या तो आप बोल सकते हो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी हैं। बट आप देख सकते हो दिस इज S एंड दिस इज P। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि S का स्फेरिकल शेप होता है और P का ये होता है डम्बल शेप। तो अगर किसी एटम को इनसे बॉन्डिंग भी करना हो तो दोनों का शेप एनर्जी बहुत डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत इम्पॉसिबल होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये चारों के चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। चारों के चारों ऑर्बिटल मतलब 3 pk और 1 sk मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद ये फिर से आपको 4 नया ऑर्बिटल देंगे, 1 2 3 4। और अब ये तीनों का नाम क्या होगा, एक S और 3 P से बना था sp3, मतलब 4 आपको नए sp3 ऑर्बिटल्स इस तरह से मिलते हैं। और चारों का एनर्जी, शेप, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग विल बी सेम। अब इस कंडीशन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने आएगा और कार्बन के इस 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर जाएगा। देखो ये कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से एक एक, और बॉन्डिंग बन जाएगा और आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, CH4, मतलब कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइड्रोजन विथ 1 इट्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी लाइक दिस एंड यू विल गेट योर मीथेन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग के बाद फिर से इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे उसकी एनर्जी, शेप एंड स्टेबिलिटी सब कुछ एग्जैक्टली सेम होती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट्स सी some more important topic in this organic chemistry. Okay, fine. Okay, so let's see why do we need hybridization and what is hybridization. अभी क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कार्बन का, फिर एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में एक्साइट करवाया एनर्जी प्रोवाइड करके, लेकिन 3 pk और एक sk ऑर्बिटल्स टोटली डिफरेंट थे, इसलिए उसको मिक्स किया गया। आफ्टर मिक्सिंग यू गॉट द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी, शेप एंड स्टेबिलिटी, और फिर उस 4 ऑर्बिटल से हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म किया, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल into new hybrid orbital which are generally of lower energy and suitable for the pairing of electrons to form chemical bond in valence bond theory. Okay, it is the mixing of orbital and the formation of new orbital with equal energy, shape and stability, and उस new orbitals की energy level आपकी previous वाले ऑर्बिटल से काफ़ी कम रहती है, और जिसकी एनर्जी कम रहती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। और उस अब जो नया आपके ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन हुआ है उससे आपके हाइड्रोजन की पेयरिंग या अदर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बहुत ईजिली हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड वे बॉन्डिंग हैपन्स इन दैट। तो किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, उसके साथ साथ ये आपके मॉलिक्यूल्स, मोस्टली पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, शेप एंड ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। तो ये इन शॉर्ट में था आपका हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे बहुत डिटेल में आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन में किसका क्या है। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, रेस्ट यू ऑल कैन ट्राई। So like if we'll see the first example, I'm writing here carbon with triple bond carbon and triple bond carbon hydrogen। अगर आप इस कार्बन की बात करते हो तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ये कार्बन भी सिंगल को भी अटैच है, ट्रिपल को भी अटैच है, बट हम ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे
और उसी के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन हम डिफाइन करेंगे। इफ यू सी दिस कार्बन, ये भी ट्रिपल को अटैच है, सो इसका भी हो जाएगा sp। दिस इज ऑल्सो अटैच टू ट्रिपल, दिस इज ऑल्सो sp। तो यहाँ हमें सिर्फ कार्बन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को ज़्यादा फोकस करना होता है। अब रैंडम एक और ले लेते हैं हम, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे ये कार्बन भी डबल बॉन्ड को अटैच है, तो डबल बॉन्ड इज sp2, दिस इज sp2 एंड दिस इज ऑल्सो sp2। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट आ जाएगा। आप बोलोगे कि मैम ये जो है दोनों साइड से कार्बन जब डबल बॉन्ड को अटैच है तो इसका तो sp2 होना चाहिए, मैंने लिखा भी है sp2, बट इसका sp2 नहीं होगा, इसका होगा sp। इसका क्या होगा sp, तो क्यों sp होगा? अब यही तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, अब देखो उस वाले फॉर्मूला से हमारा ये रॉन्ग हो गया, तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो कहीं कहीं पे हमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए। तो उसका sp क्यों है, अब वो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो उसके लिए वी नीड वन फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे समझे? इसको समझने के लिए एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला लेती हूँ, मीथेन, राइट। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम इज कार्बन। तो कार्बन को ही हम देखेंगे कि उसके सराउंडिंग में कितने एटम अटैच हैं, प्लस कार्बन पे क्या लोन पेयर है। ठीक है, सेंट्रल एटम किसको हम डिसाइड करते हैं? जो लेस रहता है नंबर में उसको हम सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं। सो लेट्स टेक कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है हमें, सो लेट्स फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ओके, ऑफ कार्बन। सो व्हाट इज गिवन? नंबर ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन। कार्बन को देखो 4 हाइड्रोजन अटैच है, सो विल राइट 4। लोन पेयर क्या है? लोन पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? नो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और 4 के 4 उसको हाइड्रोजन अटैच है, तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, उसके पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो विल राइट 0। So what number is coming? 4. So when 4 number comes, so hybridization is sp3. और अगर किसी का 3 नंबर आया तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. And if 2 number is coming, so hybridization will be sp. ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। 4 मीन्स sp3, 3 मीन्स sp2, 2 मीन्स sp। अब चलो निकालते हैं सी वाले का, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन मिला था कि डबल बॉन्ड होते हुए भी उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, राइट। सो लेट्स राइट ऑन दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, इसका लेट्स फाइंड आउट दिस। ओके, सो का नंबर ऑफ, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन okay is equal to number of atom attach plus lone pair। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे देखो कार्बन को कितने एटम अटैच हैं। कार्बन को अगर आप देखोगे तो 1 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो कैसे होगा? लेट्स सी, आई विल राइट इन दिस वे सो यू विल अंडरस्टैंड इन मोर बेटर वे। इसको मैं CH2 को, दोनों CH2 को मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगी। सो आई विल राइट लाइक दिस, CH CH। ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड है। नाउ लेट्स टेक ओनली दिस कार्बन। तो इस कार्बन, ये सेंट्रल एटम हो गया और इसको कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है? 1 2 एंड इस साइड से भी तो अटैच है, तो ये 3 हो जाएगा। सो आई राइट 3। ठीक है, अब 3 हो जाएगा। उसके बाद लोन पेयर कितना दिख रहा है कार्बन पे? नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो आई राइट 0। सो व्हाट नंबर इज कमिंग? 3। सो इफ 3 इज कमिंग, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। ठीक है, अब आते हैं, इसकी बारी है, तो इसकी बारी है तो स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। लेट्स इरेज दिस, लेट्स कम टू द सेकेंड कार्बन।
ठीक है, लेट्स कम टू द सेकेंड कार्बन नाउ। अब इस कार्बन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2। आप लेट्स टेक दिस C1, दिस इज C2, दिस इज C3, जो कि ये भी CH है। तो हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब नंबर ऑफ एटम इसको कितना अटैच है, एक कार्बन, दो कार्बन, दो साइड से ही अटैच है, और कुछ अटैच है क्या, नहीं। ठीक है, तो ऑल राइट 2, लोन पेयर इज 0, सो इफ 2 इज कमिंग सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। ठीक है, और इसका तो फिर से sp2 ही होगा। सो दिस इज sp2, दिस इज sp। तो अगर sp2 sp3 अगर ये हमारा फेल होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर विल डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन। तो अगर 4 नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। If 3 number is coming, so hybridization is sp2. If 2 number is coming, so hybridization is sp. Like this we can decide। या तो अगर आपको याद नहीं रहता तो एक चीज और याद रखो, कार्बन को अगर कंटिन्यू 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। ठीक है, 2 कंटिन्यू, अगर 2 डबल बॉन्ड एक ही कार्बन को अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp हो जाता है, नॉट sp2। जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का स्ट्रक्चर ये होता है, तो वहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। ठीक है, सो बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन डिसाइड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आवर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑलराइट, सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट योर कार्बन। नेक्स्ट, कार्बन कैन हैव 2 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। 2 तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन शो कर सकता है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर वन इज योर पाई बॉन्ड। अब हमने आगे देखा था एक लाइन में व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सो लेट्स सी हियर व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। 2 तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, एक सिग्मा हो सकता है और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, सिग्मा इज सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखेगा वो सिग्मा होगा, एंड सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। पाई इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड इट इज वीक बॉन्ड। ठीक है, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखा आपको कार्बन कार्बन, वो हो जाएगा सिग्मा। पर अगर आपके पास डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो उसमें से एक तो सिग्मा होगा, एक तो सिग्मा होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई। दूसरा क्या हो जाएगा, पाई। इसी तरह से अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, बाकी 2 क्या हो जाएगा, पाई। 2 बॉन्ड पाई हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सिग्मा पाई बॉन्ड। सिग्मा इज सिंगल बॉन्ड, इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। पाई इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड इट इज वीक बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें सिग्मा और पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पे देखो one picture is given, through that picture we'll understand why sigma is stronger and why your pi is the weaker bond. Here you can see s orbital है ये। ठीक है, I'll draw this s orbital plus s orbital। इनके बीच में head to head या face to face अगर ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है या फेस टू फेस हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो वो बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल बी सिग्मा। लाइक हेड एंड हेड, उनके बीच में अगर इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, सो दिस बॉन्ड यू कैन सी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग विथ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यू वोंट बी एबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो हेड टू हेड जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं सिग्मा। और वही आपका अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये आपका डंबल शेप है, P इज अ डंबल शेप, दिस इज ऑल्सो P डंबल शेप। अब इनके पैरेलल इस तरह से बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी लगी और ये ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज पैरेलल बॉन्डिंग, इट हैपेंस इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड। So that's why pi bond is the weaker bond and sigma is the stronger bond, क्योंकि sigma में head to head overlapping होती है जबकि pi में parallel overlapping होती है। So these are the few points that you need to keep in your mind, right? Okay. So let's move ahead now.
fine. Okay, now on the basis of those all very little concept, let's have a look on these questions, ठीक है, and let's try to solve this. So here we are having the first question, what is the hybridization of this compound? अब इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए आपको इसका फुल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लाइक CH3, यहाँ पे सिर्फ कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, CH2 CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, साइनाइड है, साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सो कार्बन इज अटैच्ड टू द सिंगल बॉन्ड, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, यहाँ भी इसका sp3 है, this is also sp3, but if you take this, so this is attached to the triple bond, तो इसका hybridization हो जाएगा sp, तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, what will be the option? A will be your option, sp and sp3, these two type of hybridization is there in this structure. Now move to the next one, how many sigma and pi bond are present in the following molecule? I told you sigma is the single bond and pi is what, double or triple bond. Double or triple bond is what, your pi bond. Like this structure if you are having, ये हो गया आपका कार्बन is attached to the nitrogen, साइनाइड है, कार्बन is attached to the हाइड्रोजन. अब यहाँ पे देखो काउंट कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जितने पहले सिंगल सिंगल ले लो वो सिग्मा हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे सिंगल ले लो तो सिग्मा है, सिग्मा 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 एंड सिग्मा. सो हाउ मेनी सिग्मा इज देयर, 1 2 3 4 5, so sigma is 5. अब double and triple is your pi bond, so this is pi, this is pi, right, और यहाँ पे pi and pi, so how many pi is there, pi is 4, so what is the option, A is your correct option, right. So this is how we can decide how many sigma and how many pi bond is there in a structure. Okay, let's move to the next question here. So next question, what they are saying, arrange the following in the increasing order of electronegativity. Now yes, this is most important question, we'll see. We are having hybridization is given here, sp sp2 sp3. अब यहाँ पे हमें ये सारे hybridization को उनके increasing electronegativity में arrange करना है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके s ऑर्बिटल के कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा, उतना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है. जिस हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. अब ऐसा क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियस के बहुत पास में रहता है, तो न्यूक्लियस के पास में होने की वजह से उसके पास बहुत हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की. सो मोर s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी. तो अब s कैरेक्टर फाइंड करते हैं तीनों में, sp3 sp2 एंड sp. sp3 में आपके s का कैरेक्टर होता है 25, यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट 33 और यहाँ पे 50-50 होगा, आप देख सकते हो. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा, तो ये कहाँ है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कंडेंस फॉर्मूला ऑफ इथेन फॉर द फॉलोइंग. कंडेंस फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, कंडेंस फॉर्मूला में आपको क्या नहीं दिखाना है, आपको बॉन्ड नहीं दिखाना है, ठीक है. बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को नहीं दिखाना होता, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाना होता है. बट अगर आपका डबल और ट्रिपल होगा, जैसे आपका डबल और ट्रिपल होगा तो कंडेंस में वो डबल ट्रिपल आपका शो होगा. कंडेंस में डबल ट्रिपल दिखाना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ सिंगल को कंडेंस में नहीं दिखाना है आपको. तो इथेन इज व्हाट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें ये बॉन्ड हटा दो तो आपका बन जाएगा कंडेंस फॉर्म CH3 CH3. So where is this? D is your answer. Okay, so this is how we have to do. Now let's move to the next question. Okay.
let's move to the next question now. Okay, now what they are asking, which is not an heteroatom. Heteroatom मतलब atom apart from your carbon is called as what? Heteroatom. ठीक है, कार्बन के अलावा जितने एटम होते हैं उसको हम बोलते हैं हेटेरोएटम. कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने होते हैं उसको हम बोलते हैं हेटेरोएटम. ठीक है, क्यों बोलते हैं? जैसे ये आपका कार्बन का, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन की कंटिन्यूसली चेन होनी चाहिए, बट बीच में अगर कोई आ गया तो उसने कार्बन के चेन को ब्रेक कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एटम, हेटेरोएटम. एटम अपार्ट फ्रॉम योर कार्बन इज कॉल्ड एज व्हाट? हेटेरोएटम. सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन and sulfur, these all three are heteroatom. But what is the question? Which is not a heteroatom? Carbon is not heteroatom क्योंकि उसी का कंटिन्यूसली चेन होता है, वो चेन को ब्रेक नहीं करता. बट इसके अलावा कोई भी एटम अगर आपकी चेन में आ जाएगा तो वो आपकी चेन को ब्रेक कर देगा. राइट? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड? एसाइक्लिक मतलब क्या होता है? एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड. ओपन चेन or aliphatic compound is called as what? Is called as what? Aliphatic compound is your acyclic compound. ठीक है, और एलिसाइक्लिक और बाकी ये तीन जो आपके दिख रहे हैं, एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ये सब के सब आपके या तो क्लोज चेन हम बोलेंगे, इसे हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, और रिंग फॉर्म और रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, सो एसाइक्लिक इज एलिफेटिक. सो योर करेक्ट आंसर इज एलिफेटिक. बाकी रेस्ट थ्री आपके रिंग फॉर्म या हम क्लोज चेन इसे कहते हैं. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is the next question. What they are asking, determine the bond line formula of this compound. ठीक है, ये है तो कीटोन. अब इस कीटोन का हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताना. मैंने क्या बताया था? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपका कार्बन हाइड्रोजन को हम विजिबल नहीं करते हैं. कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम रहेगा तो हम उसे दिखा सकते हैं आपके बॉन्ड लाइन में. तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद हमें खुद ब खुद हमें ऑप्शन मिल जाएगा. तो ये सबसे पहले इसको मैं लिखती हूँ इस तरह से, CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 CH3. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नाउ सी हियर, यहाँ से स्टार्ट करो. एक, ये दो हो गया, ये तीसरा हो गया जो कि ऑक्सीजन को अटैच है, तो वो हम दिखाएंगे. मैंने बताया कार्बन के अलावा कोई भी एटम रहेगा तो उसको आपको दिखाना है. ये फिर हो गया 3, ये हो गया 4. तो ये स्ट्रक्चर कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज हाउ विल गोइंग टू ड्रॉ योर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करना है, उसके अलावा अगर कोई भी होगा तो हम उसे शो करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिफेटिक कंपाउंड? सो विच ऑफ दीज इज नॉट योर एलिफेटिक कंपाउंड? कम ऑन, टेल मी एवरीवन. एलिफेटिक मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट ओपन चेन इज योर एलिफेटिक कंपाउंड. ना, स्ट्रेट ओपन चेन इज योर एलिफेटिक कंपाउंड. सो विच आउट ऑफ दिस इज नॉट एन एलिफेटिक कंपाउंड? तो एसिटिक एसिड इज CH3 COH, एसिटल्डिहाइड इज CH3 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, ये क्या है? ये एलिफेटिक है. हमें तो बताना है कौन सा एलिफेटिक नहीं है. इथेन इज CH3 CH3. नेक्स्ट क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. से टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज दिस. तो ये तो रिंग फॉर्म में है, क्लोज स्ट्रक्चर है, तो ये आपका एलिफेटिक नहीं है. सो योर आंसर इज D1. पिक आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग. तो कौन सा इसमें से फंक्शनल ग्रुप नहीं है? हमने फंक्शनल ग्रुप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. अभी भी आगे जाके हम नॉमेनक्लेचर में इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो बेसिक है, आपने किया है 10th में. हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ROH, दिस इज अल्कोहल. बेंजीन इज this. एल्डिहाइड इज CHO. कार्बोक्सिलिक इज CaOH. तो ये सारे के सारे तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बेंजीन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता.
तो आंसर इज B1, right? This is the easiest one. Now let's move to the next question here. Okay. Which of the following is used for artificial ripening of fruits? ओके, आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स. अब देखो बच्चों, ये जो है ये एप्लीकेशन में हो सकता है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो एसिटिलीन, कार्बन H ट्रिपल बॉन्ड CH, acetylene is used for the ripening of fruits. Next is, which of the following is used in the preparation of polymers like polyvinyl chloride? PVC is what? पॉलीविनाइल क्लोराइड. अब ये भी देखो एप्लीकेशन में आ सकता है. ये एक तरह का पॉलीमर होता है. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि कार्बन जो होता है पॉलीमर्स प्रिपरेशन में भी यूज़ आता है. तो यहाँ पे भी आपका आंसर सेम होगा. एसिटिलीन बहुत सारे पॉलीमर्स या पीवीसी के प्रिपरेशन में स्टार्टिंग मटेरियल एक्ट करता है. ऑलराइट, ओके फाइन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. So do we have next question or not? Just check. All right, so this much for today, and next time we're going to start with the functional group, which is very important topic of this organic chemistry, and then we'll solve so many questions related to that. Thank you so much everyone.